दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। इतिहास के पन्ने को पलटे तो ऐसे बहुत से स्थान हैं जो एक समय पहले काफी खुशहाल हुआ करते थे, लेकिन कुछ स्थान को किसी की बुरी नजर ने तो कोई स्थान किसी के श्राप की वजह से आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित भानगढ़ किले की। पहले वहां चारों ओर खुशहाली हुआ करती थी, आज वह स्थान अंधेरों के बीच कहीं खो चुका है। भानगढ़ का किला जो अपनी भूतहा कहानियों को लेकर काफी चर्चाओं में है। शायद काफी कम लोग यह जानते होंगे कि यह कहानियां नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक सच्चाई है जिससे आज तक पीछा नहीं छुड़वाया जा सका है। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रहा है। किले में कई मंदिर भी हैं, जिसमें भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर प्रमुख हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह समूचा किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। 17वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था और किले के चारों ओर पहाड़ों की खूबसूरती है। इस किले के निर्माण में बेहतरीन शिल्प कलाओं का भी प्रयोग किया गया है और साथ ही इस किले में हिंदू देवी देवताओं के भी मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। भानगढ़ किले का निर्माण बेहद मजबूत पत्थरों से हुआ है जो आज भी जस के तस बने हुए हैं, लेकिन इस खूबसूरत भानगढ़ किले की एक भयानक सच्चाई इसके अंदर कैद है और वह है एक तांत्रिक का श्राप, जिसकी वजह से आज भी इस किले में शाम ढलते ही रूहों और आत्माओं की आवाजें आने लगती हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई से इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं कि यह शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। पुरातत्व विभाग ने यहां आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में कोई भी व्यक्ति नहीं रुके। सन 1573 में आमेर की राजा भगवंत दास ने भानगढ़ किले का निर्माण करवाया था। किला बसावट के 300 सालों बाद तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास बना लिया। कहते हैं कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उस समय राजकुमारी के खूबसूरती की चर्चा पूरे राज्य में थी। कई राज्यों से रत्नावती के लिए विवाह से प्रस्ताव भी आ रहे थे। उसी दौरान रानी रत्नावती किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय उस दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नाम का व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। सिंधिया उसी राज्य का रहने वाला था। वह काले जादू में महारथी था। राजकुमारी रत्नावती को देखकर तांत्रिक मोहित हो गया और मन ही मन राजकुमारी से प्रेम करने लग गया था और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रानी रत्नावती ने कभी उसे पलटकर भी नहीं देखा। जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, तांत्रिक उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को इत्र पर काला जादू करने का पता चला तो उसने इत्र की शीशी को पास के ही एक पत्थर पर फेंक दी और शीशी टूट गई, इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे हो लिया और उसे कुचल डाला। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी। आज 21वीं सदी में भी लोगों में इस बात को लेकर भय है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है।